ब्रेक के बाद फिर स्वागत है आपका जिला समाचार में। मंगलवार को शामली पहुंचे गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान राहुल की खाट सभा की चुटकी लेते हुए राजनाथ ने कहा कि हमने भी बहुत सभाएं देखी हैं, लेकिन ऐसी खाट सभा कहीं नहीं देखी। अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने का सिलसिला जोरों पर है। सभी पार्टी के नामचीन चेहरा अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने उनके इलाके में जा रहे हैं। इसी क्रम में मंगलवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह उत्तर प्रदेश के शामली पहुंचे, जहां उन्होंने चौसाना में बीजेपी प्रत्याशी मृगांका सिंह और कैराना से बीजेपी के सांसद हुकुम सिंह की बेटी के लिए वोट की अपील की। इस दौरान राजनाथ ने राहुल के खाट सभा पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने बहुत सभाएं देखी, लेकिन खाट सभा कहीं नहीं देखा। मैं सच बताऊं, जिंदगी में बहुत सभा देखी थी। मैंने बहुत सभा देखी है। समुद्र के बीच पर सभा देखी है, मैदानों में सभा देखी है, स्टेडियम में सभा देखी है, घाट पर सभा कभी नहीं देखी। घाट पर सभा, बताइए, चुनाव के 4 महीने पहले ही घाट पकड़ ली। राहुल के सभा के साथ हाथ मिलाने पर भी राजनाथ ने चुटकी ली। उन्होंने कहा कि वो अब खाट से उछलकर साइकिल पर बैठ गए हैं, और वो भी ऐसी साइकिल पर जो पहले से ही पंचर है। अब जब राहुल की बात हो ही रही थी तो अखिलेश को कैसे छोड़ सकते थे। अखिलेश पर तंज कसते हुए राजनाथ ने कहा कि एक साहब हैं, वो कहते हैं कि हमारे चाचा काम नहीं करने देते, भाई काम नहीं करने देते, पिताजी काम नहीं करने देते। ये लोग 4 साल तक तो नहीं लड़े और चुनाव आते ही लड़ाई शुरू हो गई। राजनाथ ने कहा कि ये सब मिलकर जनता की आंखों में धूल झोंक रहे हैं। राजनाथ ने कहा कि अब तो चित भी हमारा और पट भी हमारा। अब जब वो देखे कि मैं खाट पकड़ चुका हूं, हमारे चलने की अभी स्थिति नहीं है, नहीं चल पाऊंगा, तो उछल कर उस साइकिल पर बैठ गए जो साइकिल पंक्चर हो चुकी है उसके पिछली सीट। वैसे युवाओं को लुभाने में राजनाथ ने कोई कोर कसर नहीं छोड़ा। युवाओं को लुभावना लालच देते हुए राजनाथ ने कहा कि बीजेपी की सरकार बनी तो बेटियों को ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। लड़कों को 12वीं तक पढ़ाई के लिए किसी भी तरह की कोई फीस नहीं भरनी पड़ेगी, और अगर 12वीं में 50% अंक है तो ग्रेजुएशन तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ग्रेजुएशन तक बेटियों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। देखिए, लड़के खुश हो गए, इससे इनको भी मिलना चाहिए। इन लड़कों को कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा, और कक्षा 12 में यदि 50% से अधिक अंक प्राप्त किया है तो कक्षा 14 यानी ग्रेजुएशन तक की निःशुल्क शिक्षा दी। अपनी इस रैली में राजनाथ ने किसानों को भी लुभाने की पूरी कोशिश की। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने के बाद आपको गन्ने के पैसों के लिए भी भटकना नहीं पड़ेगा। उधर आप गन्ना गिराएंगे और इधर आपके हाथ में चेक होगा। सरकार बनने के 3 महीने के अंदर लघु सीमांत किसानों का फसली कर्ज माफ कर दिया जाएगा, और लघु सीमांत किसानों को जो कर्ज दिया जाएगा उस पर कोई ब्याज नहीं लगेगा। साथ ही राजनाथ ने कहा कि जो आप लोगों पर फर्जी मुकदमे हुए हैं उन्हें वापस लिया जाएगा। बहरहाल बीजेपी के इन तमाम हथकंडों से उसे कितना फायदा हुआ, ये तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा। सोमवार को गृह मंत्री राजनाथ सिंह बुलंदशहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करने पहुंचे। गृह मंत्री ने यहां के सिकंदराबाद विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। बुलंदशहर में एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि पाकिस्तान में दौरा के दौरान मेरे खिलाफ जबरदस्त नारेबाजी हुई, लेकिन फिर भी हमने पाकिस्तान में पनप रहे आतंकवाद के खिलाफ बोला। गृह मंत्री ने कहा कि हमने पाकिस्तान का एक बूंद पानी भी नहीं पिया और स्वदेश लौट आया। राजनाथ ने कहा कि हम भारत के आन बान और शान से कोई भी समझौता नहीं कर सकते। इसके बाद राजनाथ ने सपा पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि सपा ने चुनाव में कमजोर बैसाखी का सहारा लिया है। राजनाथ ने कहा कि सपा ने प्रदेश में गुंडा राज फैला दिया है। कांग्रेस पर हमला बोलते हुए राजनाथ ने कहा कि कांग्रेस ने तो चुनाव से पहले ही घाट पकड़ ली, चुनाव के बाद आखिर उनका क्या हाल होगा। इसके अलावा मोदी सरकार की तारीफों की पुल बांधते हुए राजनाथ ने कहा कि नोटबंदी राष्ट्रहित का फैसला है, न कि राजनैतिक हित का। उन्होंने कहा कि सरकार बनने के लिए पैसों की जरूरत नहीं होती, बल्कि एक मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत होती है। खाने पर भी साथ बैठने छोड़ के चल दिए,
तो मैंने भी कहा अपने अधिकारियों को, चलो तुरंत हमारी प्लेन मंगवाओ, सीधे हम ही भारत चलते हैं, यहाँ का पानी पीने। यूपी विधानसभा चुनाव को अब मात्र कुछ ही दिन बचे। सभी पार्टियां जनता को लुभाने के लिए लगी हैं। इसी सिलसिले में कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने सोमवार को एक जनसभा को संबोधित किया। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद ने कहा कि कांग्रेस सपा गठबंधन के लिए हमने कुर्बानी दी है। कांग्रेस ने 325 सीटें खो दी तो सपा के हाथ से भी 105 सीटें खिसक गई। दोनों पार्टियों के समझौतों से तमाम नेताओं की उम्मीदों पर पानी फिर गया, लेकिन फिर भी हम साथ साथ मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम चाहते थे कि मायावती जी भी गठबंधन का हिस्सा बने, लेकिन वो तो बहन जी हैं, उन्हें तो गद्दी पर अकेले बैठना पसंद है, तो बैठो। इस दौरान उन्होंने कहा कि अब जब आप हमारा हिस्सा नहीं हैं, तो आपको हमारा वोट लेने का अधिकार भी नहीं है। नबी का इशारा साफ तौर पर मुस्लिम वोट बैंक पर था। बीजेपी का नाम लिए बगैर नबी ने कहा कि हमें जिस पार्टी से खतरा है, बहन जी उसे मजबूत करने का रास्ता ढूंढ रही हैं। गुलाम नबी आजाद बुलंदशहर के सयाना में कांग्रेस प्रत्याशी आरिफ सईद खान के समर्थन में आयोजित चुनावी सभा को संबोधित करने आए थे। समाजवादी ने समझौता करके तो 107 सीटें ही खो दी, कांग्रेस ने तकरीबन 350 सीटें खो दी। लेकिन मैं उन प्रत्याशियों को भी बधाई देता हूं जो अपनी जगह आशा बनाई हुई लगे थे, जो 5 साल से काम कर रहे थे। एक सीट पे 5-5, 10-10, हमारे तो 10-10, 20-20 कैंडिडेट थे, उनके भी 5-5, 6-6, क्योंकि जब सत्ता में होता है तो थोड़ा अंकुश लग जाता है, जब सत्ता में नहीं होता है तो हर कैंडिडेट बन जाता है। तो उनकी आशाएं, उनकी उमंगें कि हम भी इलेक्शन लड़ेंगे, शायद हमारे समझौते से दोनों तरफ की पार्टी के नेताओं को उनकी आशाओं पे पानी थे। हम चाहते थे कि बहन मायावती भी इसका हिस्सा बने, लेकिन बहन तो बहन ही है, वो तो कुर्सी पे भी अकेली रहती है, इलेक्शन भी अकेली लड़ती है, स्टेज पे भी अकेली बैठती है। अब हम कोई अकेला बैठना ही चाहिए, तो हम उसको क्या करें। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहा है, प्रत्याशियों द्वारा आचार संहिता के उल्लंघन की खबरें भी बढ़ती जा रही हैं। गाजियाबाद के मुरादनगर से बसपा उम्मीदवार सुधन रावत पर आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। विधानसभा चुनाव में अपनी जीत पक्की करने के लिए प्रत्याशी किसी भी तरह के हथकंडे अपनाने के लिए तैयार हैं। इस क्रम में प्रत्याशी जमकर आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला गाजियाबाद से सामने आया है, जहां बीएसपी प्रत्याशी सुधन रावत के खिलाफ मोदीनगर थाना में आचार संहिता के उल्लंघन का मुकदमा दर्ज हुआ है। सूत्रों की माने तो शराब पीने के शौकीन लोगों को उम्मीदवार एक पर्ची लिख कर देता है, जिस पर्ची को संबंधित शराब के ठेके पर दिखाने पर मुफ्त में शराब की बोतलें मिलती हैं। पुलिस को सूचना मिली कि मुरादनगर से बसपा उम्मीदवार सुधन रावत अपने चुनाव प्रचार में मतदाताओं को लुभाने के लिए शराब की पर्चियां बांट रहे हैं। पुलिस ने कल शाम देर रात सुधन रावत के कार्यालय पर छापा मारा, जहां भारी मात्रा में शराब के लिए लिखी गई पर्चियां मिली, जिसके आधार पर पुलिस ने प्रत्याशी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस को मौके से 226 पर्चियां मिली, जो मुरादनगर पड़ाव असिस्टेंट पर स्थित अंग्रेजी शराब के ठेके के लिए बनाई गई थी। शामली के बीजेपी प्रत्याशी के विवादित बयान के समर्थन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य भी शामिल हो गए। मौर्य ने सुरेश राणा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि राणा ने सच बोला है और सच बोलने पर उन पर मुकदमा दर्ज हो गया है। चुनावी रैलियों में नेताओं द्वारा विवादित बयान देना कोई नई बात नहीं है। कुछ दिनों पहले बीजेपी नेता सुरेश राणा ने कहा था कि बीजेपी की सरकार बनने पर देवबंद, कैराना और मुरादाबाद में कर्फ्यू लग जाएगा। इस मामले में राणा के खिलाफ थाना भवन थाने में मुकदमा दर्ज हुआ। केशव प्रसाद ने राणा के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि मुजफ्फरनगर दंगे की सही जांच होगी तो आजम खान जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सपा सरकार में गुंडों और अपराधियों ने आतंक का वातावरण पैदा करने का काम किया। केशव ने कहा कि हम मीरापुर की विधानसभा से बहुत बड़े अंतर से जीतने वाले हैं। उन्होंने आत्मविश्वास के साथ कहा कि यही नहीं, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कमल खिलेगा। केशव ने कहा कि मुझे लगता है कि हम सपा और बसपा की जमानत जब्त करवा सकते हैं। हम आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता सच बोलता है और उस सच बोलने के लिए अगर मुकदमा लिखा गया है तो उस मुकदमे का सामना किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी यह मानती है कि उत्तर प्रदेश के अंदर, पश्चिम के अंदर श्री अखिलेश यादव जी की सरकार में गुंडों और अपराधियों ने पूरा आतंक का वातावरण पैदा किया है, मुजफ्फरनगर जैसे दंगों को देने का काम किया है,
जमीनों पर कब्जा करने का काम किया है, भ्रष्टाचार करवाने का काम किया है और भारतीय जनता पार्टी कैराना करवाने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी ऐसे सारे विषयों को गंभीरता से ले रही। सरकार बनने के बाद कल था, हम मीरापुर की विधानसभा बहुत बड़े अंतर से जीतने जा रहे हैं। मीरापुर ही नहीं, मुजफ्फरनगर ही नहीं, 73 की 73 सीटों पर भाजपा का कमल खिलेगा, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। सपा हो चाहे बसपा हो, सबको केवल भाजपा से लड़ाई लगती है, लेकिन भाजपा को लगता है कि हम सपा बसपा की जमानत जब्त करवाते हुए आगे बढ़ रहे हैं और उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने जा रहे हैं। अब वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद तुरंत हाजिर होते हैं।